जरा अपना पर्स खोलिए और गिनिए। आपके पास आधार कार्ड है? हाँ जी, बायोमेट्रिक दिया था। वोटर आईडी कार्ड है? हाँ जी, हर चुनाव में उंगली पर स्याही लगवाते हैं। पैन कार्ड है? बिल्कुल, सरकार हर साल टैक्स जो काटती है। और लाल रंग का शानदार भारतीय पासपोर्ट? हाँ भाई, वो भी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अपनी इन सारी आईडी कार्ड्स को वापस अपने पर्स में रखिए, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट और भारत के विदेश मंत्रालय के हिसाब से इनमें से एक भी कागज ये साबित नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हैं। चौंक गए? अरे हम भी चौंके थे। जिस आधार कार्ड को बनवाने के लिए आपने लाइन में खड़े होकर अपनी 10 उंगलियों के निशान दिए, जिस वोटर आईडी से आप देश की सरकार चुनते हैं, अदालत कहती है कि वो तो सिर्फ आपके रहने का पता या वोट देने का अधिकार है, ना कि नागरिकता का प्रमाण। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फिर भारत का असली नागरिक है कौन? नागरिकता साबित करने के लिए कौन सा ब्रह्मास्त्र वाला कागज चाहिए? और जब पहली बार विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को लेकर ये बात कही थी, तब क्या बवंडर मचा था? आज के इस वीडियो में इसी कानूनी पेच की धज्जियां उधेड़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना कहीं कागजों के फेर में गैर नागरिक घोषित न हो जाए। चलिए, सबसे पहले आपको ताजा मामला बताते हैं। हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट में एक बांग्लादेशी नागरिक से जुड़ा केस आया, जो अवैध तरीके से भारत में रह रहा था। उसके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी सब बरामद हुआ। उसके वकील ने कोर्ट में सीना ठोक कर कहा, साहब देखिए, इसके पास भारत सरकार का जारी किया हुआ आधार और वोटर आईडी है, तो ये भारतीय नागरिक हुआ ना। इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा, उसे हर भारतीय को डायरी में लिख लेना चाहिए। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में थप्पड़ जैसा फैसला सुना दिया। आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड केवल पहचान या निवास का दस्तावेज है। ये किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का अकाट्य प्रमाण नहीं है। अदालत ने कहा कि कोई भी विदेशी घुसपैठिया फर्जी तरीके से या सिर्फ भारत में रहने के आधार पर ये कार्ड बनवा सकता है। इसलिए अगर आपके पास ये सारे कार्ड हैं तो खुशफहमी में मत रहिए। कानून की नज़र में आप सिर्फ पहचान पत्र धारक हैं, नागरिकता का ठप्पा अभी नहीं लगा है। अब आप में से कुछ रईस और पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि अरे छोड़ो यार, आधार वोटर आईडी को, हमारे पास तो भारत सरकार का पासपोर्ट है, उस पर तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है, उससे बड़ा सबूत फिर अब क्या होगा? तो जनाब, आपकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय पहले ही बयान दे चुका है। आपको याद दिला दें, जब नागरिकता कानून और पासपोर्ट नियमों पर बहस छिड़ी थी, तब MEA यानी कि विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड संसद और मीडिया के सामने कहा था कि पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है, ये नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं है। मतलब कमाल की क्रोनोलॉजी है भाई। जिस आधार से बैंक अकाउंट खुलता है वो नागरिकता का सबूत ही नहीं है। जिस वोटर आईडी से आप देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं वो भी नागरिकता का सबूत नहीं है। और जिस पासपोर्ट से आप पूरी दुनिया में भारतीय बनकर घूमते हैं, विदेश मंत्रालय कहता है कि वो तो बस एक ट्रैवल पास है। वाह, मतलब हम टैक्स भारतीय भरकर दे रहे हैं, लेकिन नागरिकता का प्रूफ मांगने पर सरकार कहेगी अरे ये कार्ड तो कोई भी बनवा लेता है। तो भैया, जब कोई भी बनवा लेता है तो बनाते ही क्यों हो? अब आते हैं सबसे अहम और काम की बात पर। अगर ये सारे कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर कानूनन भारतीय नागरिकता साबित कैसे होती है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में नागरिकता 3 मुख्य तरीकों से तय की जाती है। पहला, जन्म के आधार पर। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में हुआ है तो आप जन्म से ही भारत के नागरिक हैं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपके जन्म के समय आपके माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। तीसरा, अगर जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो माता पिता दोनों का भारतीय होना या एक का भारतीय और दूसरे का अवैध प्रवासी ना होना जरूरी है। तो क्या इस फैसले के बाद कल सुबह पुलिस आपके घर आकर आपसे नागरिकता का सबूत मांगेगी? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आम भारतीय नागरिकों को रोजमर्रा की जिंदगी में आधार, पैन और पासपोर्ट से ही सारे काम करने हैं।
बैंक लोन, सिम कार्ड, गैस कनेक्शन और वोट डालने के लिए यही कार्ड चलेंगे। कोर्ट और एमईए की इस टिप्पणी का असल मकसद उन अवैध प्रवासियों को रोकना है जो भारत में आकर फर्जी आधार या राशन कार्ड बनवा लेते हैं और फिर कोर्ट में ये दावा करते हैं कि देखिए हम तो भारत के नागरिक हैं। कानून का सिंपल मैसेज ये है, दस्तावेज बनवाने से कोई नागरिक नहीं बन जाता। नागरिकता कानून की शर्तों को पूरा करने से ही बनती है। तो दोस्तों, अगर अगली बार कोई आपसे ये कहे कि मेरे पास आधार है इसलिए मैं नागरिक हूँ, तो उसे ये वीडियो शेयर करके बता दीजिएगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट और एमईए इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार को आधार और वोटर आईडी के नियमों को इतना सख्त बना देना चाहिए कि कोई भी फर्जी कार्ड ना बनवा सके? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कानून और देश से जुड़े दिलचस्प मुद्दों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।